दिस इज बैक टू द रूट्स। हम बात कर रहे हैं चार धामों की, और जैसा मैंने आपको बताया कि चार धाम खास हैं क्योंकि वो जुड़े हैं चार युगों और भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों से। पार्ट 1 में हमने आपको बद्रीनाथ धाम की कहानी बताई थी और कहा था कि उसके बाद हम चलेंगे तमिलनाडु में सागर किनारे अपने दूसरे पड़ाव जो कि है रामेश्वरम। तो आज हम आए हैं इस खूबसूरत से आइलैंड रामेश्वरम पर, जो है तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में। ये आइलैंड हमेशा से भारत और लंका के बीच एक अहम पॉइंट हुआ करता था। ये छोटा सा आइलैंड इतना बड़ा धाम कैसे बना? क्या है इसकी कहानी? और क्या ये ओरिजिनली एक विष्णु धाम है? चलिए ढूंढते हैं इनके जवाबों को इस कहानी में। कहानी रामेश्वरम की। बात करेंगे त्रेता युग की हमारी सबसे बड़ी कहानी रामायण की। तो इस कहानी के लिए मैं आपको ले चलूंगा रामायण के उस हिस्से में जहां श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और अपनी पूरी वानर सेना के साथ रावण की सेना को हराकर, रावण को मारकर और सीता को लेकर वापस आ रहे हैं। लंका जाने के लिए श्री राम की सेना के 2 वानर नल और नील ने फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए पत्थरों का एक पुल बनाया था और वो सब उसी पुल से वापस रामेश्वरम पहुंचे। राम रूल्स के बड़े पक्के थे। उन्होंने रावण को मारा था जो कि एक ब्राह्मण था, और एक ब्राह्मण को मारना यानी जिसे ब्रह्म हत्या कहते हैं वो एक बहुत बड़ा पाप था। श्री राम ने उस पाप के प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित तो समझते हैं ना आप, यानी किसी भी गलती के लिए भगवान से माफी मांगना और खुद को उससे फ्री करने के लिए कोई उपाय करना। तो कुछ साधु संतों ने श्री राम को शिव जी की पूजा करने को कहा, लेकिन उस आइलैंड पर कोई मंदिर नहीं था। अब शिव की पूजा के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक शिवलिंग। तो श्री राम ने हनुमान जी को भेजा पूजा के लिए शिवलिंग लाने के लिए। अब हनुमान जी को तो आप सब जानते हैं, उनकी भक्ति श्री राम के लिए इतनी है कि वो कुछ ऐसा ढूंढने लगे जो शिवलिंग के रूप में सबसे अच्छा लगे। लेकिन इस काम में उन्हें काफी वक्त लग गया। इधर श्री राम को पूजा तो करनी ही थी, तो सीता जी ने समंदर के किनारे से रेत लेकर एक शिवलिंग अपने हाथों से बनाया। उसके बाद स्नान करके श्री राम ने वहां पूरे मन से शिव जी की पूजा की। कुछ समय बाद जब हनुमान जी एक सुंदर सा शिवलिंग लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग तो पहले से ही स्थापित हो चुका है। तो वो थोड़े से उदास हो गए। राम जी उन्हें उदास देखकर उनके पास गए और उन्हें प्यार से कहा, हनुमान, तुम्हारा लाया शिवलिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सीता का बनाया हुआ शिवलिंग। तो हम इस शिवलिंग को भी उसके साथ ही स्थापित करेंगे। तो इस तरह उसी जगह पर 2 शिवलिंग स्थापित हुए और श्री राम ने इस जगह को नाम दिया रामेश्वरम। जब हनुमान जी ने पूछा कि रामेश्वरम शब्द का मतलब क्या हुआ, तो राम जी ने कहा, रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः, मतलब जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। शिव जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि देखो, श्री राम ने कितनी चतुराई से रामेश्वरम नाम का मतलब ही बदल दिया। तो पार्वती जी ने पूछा कि फिर रामेश्वरम का मतलब है क्या? शिव जी बोले, रामः ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरः, मतलब राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। यहां जो बात समझ में आती है वो ये कि विष्णु और शिव दोनों ही एक दूसरे को अपना भगवान मानते हैं। तो इस तरह से बना रामेश्वरम एक धाम। एक और बात, रामेश्वरम को साउथ इंडिया का काशी यानी वाराणसी भी कहा जाता है। कहते हैं कि काशी की यात्रा बिना रामेश्वरम जाए पूरी नहीं होती। 4 धामों के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने अलग अलग अवतारों में ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं बद्रीनाथ में, स्नान करते हैं रामेश्वरम में, भोग यानी फीस्ट करते हैं पुरी में और आराम करते हैं द्वारका में। इंडियन माइथोलॉजी में भगवान विष्णु और शिव शाश्वत मित्र यानी इटर्नल फ्रेंड्स हैं। दोनों एक दूसरे के बिना कहीं भी कैसे रह सकते हैं? तो ये थी कहानी रामेश्वरम की। यहां से अब हम चलेंगे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात के द्वारका धाम, जो थी भगवान कृष्ण की किंगडम। लेकर आएंगे 4 धाम की तीसरी कहानी। फिलहाल कैसी लगी ये कहानी हमें प्लीज बताइए। जुड़िए हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बैक टू द रूट्स पॉड के नाम से।
बैक टू द रूट्स अवेलेबल है एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। दिस इज बैक टू द रूट्स।